हर हर महादेव, जय श्री शंभू। क्या पशुपति व्रत जो है घर पर भी उसकी पूजा की जा सकती है? क्या पशुपति व्रत हम घर पर कर सकते हैं? ऐसा कई बार कमेंट्स के द्वारा आप हम मुझसे जो है पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाए। जैसे कि पशुपति व्रत चमत्कारी व्रत के रूप में जाना जाता है। मात्र 5 व्रत करते करते प्रत्येक व्यक्ति की जो सच्चे ढंग से, सही विधि से, पूर्ण मन से कर लेता है, महादेव उसकी तत्काल मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में कई बार हम लोग जो है विदेश में रहते हैं, कई व्यक्ति विदेश में उनका वास होता है जहां शिव मंदिर नहीं होता, और भारत में रहने वाले व्यक्ति भी कई लोगों के घर से जो है शिव मंदिर काफी दूर होता है। तो ऐसे में शिव मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं। कई लोग जो है शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त होते हैं, अर्थात शरीर में कोई ना कोई दोष होते हैं, शरीर साथ नहीं देता दोनों समय की पूजा करने के लिए, शिव पूजा के लिए। तो ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि घर पे पूजा कर लेने से क्या हमें इसका उचित फल मिलेगा? क्या इसकी पूजा हमें मान्य होगी, अर्थात हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? किस विधि से हमें घर पर पूजा करनी चाहिए? तो आज विस्तार से इसका ही यह वीडियो है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रभु को आप जिस रूप में मानेंगे, जिस तरह से उन्हें देखेंगे, जिस विधि से उन्हें पूजेंगे, उसी तरह से वह आपके साथ रहेंगे। जैसी शक्ति वैसी भक्ति, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो गुरुदेव भी अपनी कथा के माध्यम से यही बात बताते हैं कि जब आपका साथ न दे शरीर, या किसी तरह से परिस्थिति ऐसी हो कि आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो घर पर भी पशुपति व्रत पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जहां तक कोशिश हो, जब तक आपसे कोशिश हो, किसी भी हालत में आप मंदिर में करें तो सबसे बेहतर होगा। इस व्रत का यही सबसे प्रथम नियम है कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर पशुपति व्रत किया जाता है, और मंदिर में ही इसकी विशेष पूजा होती है, क्योंकि मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग विराजमान होता है। सालों से जो है वहां पर पूजा होते होते यह अभिमंत्रित हो चुका होता है, और इसमें दिव्य शक्तियां बस रही होती हैं, अर्थात प्रभु का सीधा इसमें वास होता है, दिव्य ज्योति उसमें प्रभु की बस्ती है। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा जहां तक संभव हो आप सभी 99% जो है मंदिर में ही करने का प्रयास करें। परंतु देखिए, किसी कारणवश, कुछ भी कारण रहा हो, आप नहीं कर पाते। प्रत्येक भक्त जानता है, वह पूरी विधि से, निष्ठा से करना चाहता है, परंतु जब कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। एक तो सवाल ऐसा आया था कि मैडम यह बात बताइए, मैं शरीर से जो है परेशान हूँ, मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत अधिक दिक्कत है। तो देखिए, वो तो भक्ति करेंगे ना, शिव भक्ति। ऐसा तो नहीं है कि नियम जो है, देखिए कोई भी नियम हो, अगर किसी कार्य के लिए वह बाधा बन जाए तो वह नियम नहीं रहेगा। वह हमारे नियम जो है हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए होते हैं, नियम हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए होते हैं। तो वह भक्त जो है, जो मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं है, काफ़ी दूर है, या किसी के जो देखिए छोटे बच्चे रहते हैं, वह शिव भक्ति घर पर ही करना चाहते हैं, बच्चों को छोड़ने जैसा नहीं है, देखिए सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ऐसे में घर पर भी पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार गुरुदेव के पास ये पत्र आया था, तब उन्होंने कहा था कि आप जो है विदेश में रहते हैं तो शिवलिंग घर पर मिट्टी का बनाकर उसकी पूजा करें और उसे विसर्जित करें। अगर मिट्टी ना भी मिल पाए तो जो पार्थिव शिवलिंग विराजमान है आपके घर पर, जिस भी रूप में शिवलिंग है या जिस भी तरह से शिवलिंग है, किसी भी स्वरूप में बने हुए, उनका आप पूजन सुबह शाम, जैसे पशुपति व्रत की पूजा होती है, ठीक उसी विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, भगवान तो हमारे पिता स्वरूप हैं, पिता किसकी नहीं मानते। देखिए, जैसे उनके बच्चे उन्हें रखेंगे, जिस रूप में पूजेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन ऐसी। प्रभु को जिस रूप में देखेंगे, जिस रूप में मानेंगे, जैसी उनकी मूरत मन में बसाएंगे, जिस रूप में पूजेंगे, वह आपके साथ उसी रूप में विद्यमान हो जाएंगे। प्रभु का रूप जिसे जिस तरह से दिखता है, वह उसी तरह से उसे मानता है और उसी तरह की अपने मन में भावनाएं बना लेता है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें भाव सच्चे होने चाहिए, और विशेष रूप से निष्ठा और कर्म विशेष महत्व रखता है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, भक्त चाहता है वह करे, परंतु वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, पूरे जीवन में उसकी इच्छा अधूरी की अधूरी रह जाएगी, और न ही कोई ऐसे शास्त्र नियम है। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह वीडियो थी। मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, मैं जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगी। महादेव मनोकामना पूरी।